क्या आपको लगता है कि दुनिया का नक्शा बदल रहा है? क्या वो देश जो खुद को दुनिया का सुपर पावर कहता था, अब उसकी ताकत सिर्फ बातों तक सिमट कर रह गई है? क्या भारत ने खामोशी से एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं? सोचिए जरा, जो अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी जान बचाकर भागा था, आज वही अमेरिका भारत के सामने गिड़गड़ाने की नौबत तक क्यों आ गया है? आज हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के उस बगराम एयरबेस की, जो कभी अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत का अड्डा हुआ करता था। लेकिन आज उसी बगराम एयरबेस पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। और दोस्तों, बात सिर्फ तिरंगा लहराने की नहीं है। खबर तो यह है कि भारत ने इस एयरबेस को एक ऐसी अभेद्य सैन्य छावनी में बदल दिया है जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक की नींद हराम कर दी है। क्या यह सच है कि अमेरिकी फाइटर जेट भारत को डराने आए थे और भारत के S-400 ने उन्हें लॉक करके वापस भागने पर मजबूर कर दिया? क्या ट्रंप की वो धमकी जो उन्होंने भारत को दी थी, अब उन्हीं पर उल्टी पड़ गई है? आज इस वीडियो में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने कैसे अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को एक ही झटके में मात दे दी है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर हमारी तरह आपको भी अपने देश के इंडियन आर्मी पर गर्व है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिए। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कैसे अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल तक रहने के बाद अपनी पूरी इज्जत गंवाकर रातों रात अपने सबसे बड़े बगराम एयरबेस को खाली करके भाग गया था। और भागते भागते भी अमेरिका ने अपनी फितरत दिखा दी। उसने बगराम एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, रनवे खराब कर दिए, हैंगर तोड़ दिए, रडार सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका की सोच यह थी कि अगर यह एयरबेस उसका नहीं हो सकता तो वो इसे किसी और के लायक भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई। पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया। लोग भूखे मर रहे थे, इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी। तब अमेरिका कहां था? तब डोनाल्ड ट्रंप कहां थे? वो सब दूर बैठकर तमाशा देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, भारत वो देश नहीं है जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, अनाज भेजा, दवाइयां भेजी और ये भरोसा दिलाया कि भारत उनके साथ खड़ा है। और इसी भरोसे का नतीजा था कि तालिबान सरकार ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी। तालिबान ने भारत को न्योता दिया कि वो बगराम एयरबेस को संभाले और उसे फिर से खड़ा करे। क्या आपको पता है दोस्तों, यह कितना बड़ा फैसला था? बगराम एयरबेस सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं है, ये वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वो रणनीतिक जगह है जहां से बैठकर आप पूरे मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट पर नजर रख सकते हैं। ये वो जगह है जो पाकिस्तान के दिल के सबसे करीब है और चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपिक के ठीक ऊपर है। भारत ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। भारत को पता था कि यह अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए कितना जरूरी है। लेकिन जैसे ही भारत ने बगराम में काम शुरू किया, अमेरिका में खलबली मच गई। जो अमेरिका कल तक अफगानिस्तान का नाम नहीं लेना चाहता था, वो अचानक से जाग गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी धमकियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भारत को सीधे तौर पर धमकी दे डाली। ट्रंप का कहना था कि बगराम एयरबेस पर अमेरिका का हक है क्योंकि उसे अमेरिका ने बनाया था। सोचिए जरा, जो देश अपना सब कुछ छोड़कर भाग गया, वो वापस आकर उस पर अपना हक जता रहा था। ट्रंप ने भारत को कहा कि वो तुरंत बगराम एयरबेस को खाली कर दे, वरना अमेरिका को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। अमेरिका को लगा कि भारत उसकी गीदड़ भभकी से डर जाएगा। उन्हें लगा कि भारत 20वीं सदी का वो भारत है जो बड़े देशों के दबाव में आ जाता था। लेकिन दोस्तों, वो यह भूल गए थे कि यह 21वीं सदी का नया भारत है। यह वो भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। भारत ने ट्रंप की धमकी को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि बगराम एयरबेस पर अपने काम की रफ्तार को 10 गुना और बढ़ा दिया। और इसके बाद जो हुआ, उसने अमेरिका की रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। पूरी दुनिया की सैटेलाइट तस्वीरें उस वक्त हैरान रह गईं जब उन्होंने देखा कि बगराम एयरबेस पर भारत ने क्या किया है। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ उस तबाह हुए एयरबेस को महीनों के अंदर वर्ल्ड क्लास बना दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे घातक सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों ने जो दिखाया, उसने पेंटागन, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मचा दिया। तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि भारत ने बगराम एयरबेस पर अपने सबसे ताकतवर C-17 ग्लोब मास्टर विमान उतारे हैं। और दोस्तों, C-17 का उतरना कोई आम बात नहीं है। यह विमान तभी इस्तेमाल होता है जब कोई देश अपने सबसे भारी और सबसे बड़े हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और भारत ने यही किया। भारत ने बगराम एयरबेस पर दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात कर दिया। जी हां दोस्तों, वही S-400 जिसकी ताकत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है।
इसके साथ ही भारत ने अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI और स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के स्क्वाड्रन भी वहां तैनात कर दिए। यह एक तरह से भारत का अमेरिका को खुला जवाब था कि तुम्हारी धमकियों से हमें फर्क नहीं पड़ता। भारत ने यह साफ कर दिया कि वो अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए आया है और इसके लिए उसे जो भी जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएगा। दोस्तों, भारत के इस कदम के लिए, इस हिम्मत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। भारत ने न सिर्फ बगराम में अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि दुनिया के उन देशों के रास्ते भी बंद कर दिए जो अफगानिस्तान पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है। आप देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठकर हमारी यह वीडियो देख रहे हैं या फिर हमसे जिस भी जगह से जुड़ रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें यह जानकर खुशी होती है कि हमारी आवाज, हमारे विचार कहां कहां तक पहुंच रहे हैं और हमारे व्यूअर्स किन किन जगहों से हमसे कनेक्ट होते हैं। अब वापस आते हैं इस बड़ी खबर पर। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, बगराम एयरबेस इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों में छाया हुआ है। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अहम जगह बन चुका है। यह दुनिया के सबसे बड़े एयरबेस में से एक है, लेकिन जब अमेरिका इसे छोड़कर गया तो उसने इसे जानबूझकर तहस नहस कर दिया था ताकि कोई और इसे इस्तेमाल न कर सके। लेकिन भारत ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के ऐसा करने से अमेरिका को इतनी मिर्ची क्यों लगी, और सिर्फ अमेरिका ही क्यों, चीन और हमारा नल्ला पड़ोसी पाकिस्तान भी क्यों बिलबिला उठे? दोस्तों, इसके पीछे का भूगोल समझिए। अफगानिस्तान वो जगह है जहां से भारत एक साथ अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों यानी चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रख सकता है। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। अब तक पाकिस्तान यह सोचकर खुश होता था कि भारत सिर्फ एक तरफ से यानी अपनी पूर्वी सीमा से ही उस पर दबाव बना सकता है। लेकिन बगराम एयरबेस पर भारत की मौजूदगी का मतलब है कि अब भारत पाकिस्तान के पश्चिम में यानी उसके ठीक सिर पर आकर बैठ गया है। अब पाकिस्तान भारत के दो तरफा घेरे में फंस चुका है। बगराम से पाकिस्तान का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उनके जितने भी बड़े सैन्य ठिकाने हैं, वो सब भारत के फाइटर जेट की सीधी रेंज में आ गए हैं। S-400 की तैनाती का मतलब है कि पाकिस्तान का कोई भी विमान अब भारत की इजाजत के बिना हवा में सांस भी नहीं ले सकता। यही डर पाकिस्तान को खाए जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े दुश्मन यानी चीन की। चीन का एक बहुत बड़ा सपना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसे वो सीपेक के जरिए पाकिस्तान से होते हुए मिडिल ईस्ट तक ले जाना चाहता है। क्या आपको पता है दोस्तों, ये बगराम एयरबेस ठीक उसी सीपेक के रास्ते के ऊपर पड़ता है। यानी भारत अब आसमान से चीन के इस हजारों अरब डॉलर के प्रोजेक्ट पर 24 घंटे नजर रख सकता है। अगर कल को चीन ने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो भारत एक झटके में उसके इस सपने को तोड़ सकता है। अफगानिस्तान के रास्ते ही चीन मध्य एशिया में घुसने की कोशिश कर रहा था। भारत ने बगराम में बैठकर चीन का वो रास्ता भी रोक दिया है। और अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका को डर किस बात का है? दोस्तों, अमेरिका कभी नहीं चाहता कि एशिया में कोई दूसरा देश इतना ताकतवर बने कि वो अमेरिका को ही चुनौती देने लगे। अमेरिका सोच रहा था कि भारत को वो अपने इशारों पर नचाएगा, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान में सीधा कदम रखकर यह बता दिया कि भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं है, बल्कि एक बराबर की ताकत है। अमेरिका को यह भी डर है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान को स्थिर कर दिया, वहां विकास कर दिया, तो अमेरिका की अशांति फैलाओ और हथियार बेचो वाली राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अमेरिका को डर है कि भारत की वजह से मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया में उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। और इसी बौखलाहट में, इसी डर में अमेरिका ने वो कदम उठाया जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। जब डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां काम नहीं आईं, जब प्रतिबंध लगाने की बातें भी बेअसर हो गईं, तब अमेरिका ने अपनी असली ताकत दिखाने की सोची। अमेरिका को लगा कि भारत बातों से नहीं मानेगा, उसे डराना पड़ेगा। दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है उसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हिलाकर रख दिया है। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश पर अमेरिका के कुछ सबसे एडवांस फाइटर जेट्स ने बगराम एयरबेस की तरफ उड़ान भरी। ये कोई आम फाइटर जेट नहीं थे। कहा जाता है कि ये वो स्टील्थ फाइटर जेट थे जिन्हें दुनिया का कोई रडार नहीं पकड़ सकता। अमेरिका इन्हें अदृश्य विमान कहता है और उसे अपनी इस टेक्नोलॉजी पर बहुत घमंड था। अमेरिका का प्लान यह था कि वो अपने इन अदृश्य विमानों को बगराम एयरबेस के ठीक ऊपर से उड़ाएगा, भारत के रडार सिस्टम को चकमा देगा और पूरी दुनिया को यह दिखाएगा कि भारत का S-400 सिस्टम भी अमेरिकी ताकत के सामने बेकार है। वो भारत को यह कहकर डराना चाहते थे कि देखो, हम जब चाहें तुम्हारे एयरबेस में घुस सकते हैं। अमेरिकी जेट्स पूरी रफ्तार से बगराम की तरफ बढ़े।
उन्हें लग रहा था कि भारत को कानो कान खबर भी नहीं होगी, लेकिन दोस्तों वो यह भूल गए थे कि बगराम में इस वक्त नया भारत बैठा था। जैसे ही अमेरिकी फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान की सीमा में प्रवेश किया, बगराम में बैठे भारतीय एयरफोर्स के कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठे। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन अदृश्य विमानों को न सिर्फ पकड़ लिया, बल्कि उन्हें मीलों दूर से ही ट्रैक करना शुरू कर दिया। पहले तो अमेरिकी पायलट्स को लगा कि यह कोई तकनीकी खराबी है। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। वो और आगे बढ़े। भारत की तरफ से उन्हें पहली चेतावनी वार्निंग दी गई कि वो तुरंत वापस लौट जाएं, क्योंकि वो प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुस रहे हैं। लेकिन घमंड में चूर अमेरिकी पायलट्स ने भारत की इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें ट्रंप की तरफ से आदेश था कि वो भारत की ताकत को परखें। उन्हें लगा भारत सिर्फ धमकियां दे सकता है, एक्शन नहीं ले सकता। और दोस्तों, यहीं पर ट्रंप से सबसे बड़ी गलती हो गई। जैसे ही अमेरिकी फाइटर जेट्स ने भारत की चेतावनी को अनदेखा किया, बगराम से दूसरा सिग्नल गया। और यह सिग्नल चेतावनी का नहीं था, यह एक्शन का सिग्नल था। दोस्तों, चंद सेकंड के अंदर भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन सभी अमेरिकी फाइटर जेट्स को टारगेट लॉक कर लिया। क्या आप जानते हैं टारगेट लॉक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब मिसाइल लॉन्च होने के लिए तैयार है और वो सीधे अपने टारगेट को ही हिट करेगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपने की कोशिश करे। अमेरिकी पायलट्स के कॉकपिट में खतरे के सायरन बजने लगे। उनकी स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा कि उन्हें एक नहीं बल्कि कई मिसाइलों ने लॉक कर लिया है। सोचिए जरा उन अमेरिकी पायलट्स की हालत, जिन्हें अपनी अदृश्य टेक्नोलॉजी पर नाज था। आज वो भारत के S-400 के निशाने पर थे। उनकी जान बस एक बटन दबने की दूरी पर थी। उनके पसीने छूट गए। उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्होंने एक सेकंड की भी देरी की तो उनका विमान आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। पेंटागन में बैठे अमेरिकी जनरलों के हाथ पांव फूल गए। व्हाइट हाउस में ट्रंप को जब यह खबर दी गई तो वो सन्न रह गए। उन्हें मजबूरन, ना चाहते हुए भी, तुरंत अपने फाइटर जेट्स को वापस बुलाने का आदेश देना पड़ा। दोस्तों, यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सामरिक जीतों में से एक है। अमेरिका, जो पूरी दुनिया को अपनी ताकत का डर दिखाता था, आज भारत के सामने दबे पांव, उल्टे पैर भागने पर मजबूर हो गया। ट्रंप की सारी हेकड़ी, सारी धमकियां एक झटके में हवा हो गईं। यह वो घटना थी जिसने अमेरिका की पूरी दुनिया में किरकिरी कर दी। ये बात साफ हो गई कि अमेरिका के फाइटर जेट्स अदृश्य नहीं हैं। कम से कम भारत के S-400 के सामने तो बिल्कुल नहीं। और भारत अब वो देश नहीं है जिसे धमकियां देकर डराया जा सके। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। असली तमाशा तो इसके बाद शुरू हुआ। क्या आपको पता है उस रात व्हाइट हाउस और पेंटागन के अंदर क्या हुआ? सूत्रों से जो खबरें निकल कर आई हैं, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने अपने टॉप मिलिट्री जनरलों की वहीं व्हाइट हाउस में क्लास लगा दी। ट्रंप इस बात पर भड़के हुए थे कि उनकी $1 बिलियन की स्टील्थ टेक्नोलॉजी को भारत ने कैसे पकड़ लिया। पेंटागन में देर रात तक आपातकालीन बैठकें चलती रहीं। अमेरिकी एयरफोर्स के बड़े बड़े अधिकारी इस बात का विश्लेषण करने में जुट गए कि आखिर उनसे गलती कहां हुई। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर भारत का S-400 उनके F-35 या F-22 रैप्टर जैसे विमानों को पकड़ सकता है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका की हवाई ताकत, जिस पर वो इतना घमंड करता था, अब बेकार हो चुकी है। अमेरिकी जनरलों को यह समझ आ गया था कि उन्होंने भारत को कम आंकने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें लगा था कि भारत अभी भी रूस से खरीदे पुराने मिग विमान उड़ा रहा है, लेकिन भारत ने S-400, सुखोई और तेजस का ऐसा कॉकटेल बगराम में तैयार किया था जो किसी भी दुश्मन के लिए एक मौत का जाल था। अमेरिका की इस बेइज्जती का असर सिर्फ पेंटागन तक सीमित नहीं रहा। दोस्तों, अमेरिका अपनी इस हार से इतना बौखला गया कि उसने भारत को एक और धमकी देने की कोशिश की। अमेरिका को लगा कि शायद इस बार भारत डर जाए, लेकिन भारत ने इस बार जो किया वो अमेरिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। भारत ने इस पूरे मामले को सीधे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में उठा दिया। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग कर दी। दोस्तों, यह अमेरिका के मुंह पर एक और तमाचा था। भारत अब छिपकर नहीं, बल्कि डंके की चोट पर अमेरिका को दुनिया के सामने लाने की तैयारी कर चुका था। UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग शुरू हुई। पूरी दुनिया के मीडिया की नजरें वहीं टिकी थीं। अमेरिकी राजदूत ने खड़े होकर भारत पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान में आक्रामक रुख अपना रहा है और बगराम पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को लगा कि वो हमेशा की तरह अपनी ताकत के दम पर दुनिया को अपने पक्ष में कर लेगा। लेकिन दोस्तों, इस बार सीन बदल चुका था। जैसे ही अमेरिकी राजदूत बैठे, भारत के प्रतिनिधि ने बोलना शुरू किया। भारत ने UN के सामने वो सारे रडार सबूत रख दिए जो यह दिखाते थे कि कैसे अमेरिकी फाइटर जेट्स ने जानबूझकर बिना किसी इजाजत के बगराम एयरबेस के नो फ्लाई जोन में घुसने की कोशिश की।
भारत ने साफ पूछा कि क्या यह अमेरिका की उकसावे वाली कार्रवाई नहीं थी। और दोस्तों, पासा तब पलट गया जब रूस के राजदूत ने माइक थामा। रूस ने खुलेआम भारत का समर्थन किया। रूस ने अमेरिका से पूछा कि वो यह बताए कि उसके स्टील्थ फाइटर जेट एक संप्रभु देश यानी अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में बिना तालिबान सरकार की इजाजत के क्या कर रहे थे। रूस ने यह भी कहा कि भारत अफगानिस्तान की सरकार के बुलावे पर वहां शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहा है और अमेरिका इसमें अड़ंगा डाल रहा है। रूस के बाद फ्रांस के प्रतिनिधि ने भी भारत का पक्ष लिया। फ्रांस ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में जो मानवीय सहायता पहुंचाई है वो काबिले तारीफ है और दुनिया को भारत का समर्थन करना चाहिए। सोचिए जरा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका अकेला खड़ा था, उसका कोई भी बड़ा सहयोगी देश उसके साथ नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह एक और बड़ी कूटनीतिक हार थी। उनकी वो चाल जो उन्होंने भारत के खिलाफ चली थी, उस चाल में अमेरिका खुद उलझकर बुरी तरह फंस चुका था। चाहे वो सामरिक शक्ति हो या फिर कूटनीतिक ताकत, अमेरिका इस वक्त भारत के सामने दोनों ही मामलों में बुरी तरह हार चुका था। उधर न्यूयॉर्क में अमेरिका की फजीहत हो रही थी और इधर बीजिंग और इस्लामाबाद में मातम पसरा हुआ था। क्या आपको पता है दोस्तों, जैसे ही यह खबर आई कि भारत ने अमेरिकी जेट्स को खदेड़ दिया है, चीन और पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। खबर है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बीच हॉटलाइन पर लंबी बात हुई। दोनों को यह समझ आ गया था कि बगराम में भारत का बैठना उनके लिए मौत की घंटी है। सीपीक का प्रोजेक्ट तो खतरे में था ही, अब उन्हें यह डर सताने लगा कि भारत बगराम से बैठकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर भी नजर रखेगा। इन दोनों देशों ने मिलकर एक डर्टी प्लान बनाया, एक नापाक साजिश रची। प्लान यह था कि वो सीधे तौर पर भारत से नहीं लड़ सकते क्योंकि एस शोरशो वहां तैनात था। इसलिए उन्होंने प्रॉक्सी वॉर यानी छिपकर हमला करने की सोची। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद कुछ पुराने भाड़े के लड़ाकों और छोटे मोटे आतंकवादी गुटों को पैसा और हथियार देना शुरू किया। उनका मकसद था कि इन लड़ाकों के जरिए बगराम एयरबेस के आसपास हमला करवाया जाए ताकि भारत परेशान होकर वहां से चला जाए। वो दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान को संभाल नहीं पा रही है और भारत के आने से वहां अशांति और बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, वो शायद यह भूल गए थे कि भारत की खुफिया एजेंसियां अब 20 साल पुरानी नहीं हैं। भारत की रॉ ने उनके इस डर्टी प्लान को शुरू होने से पहले ही सूंघ लिया था। हमारे एजेंट्स ने चीनी और पाकिस्तानी अधिकारियों की सारी बातचीत को इंटरसेप्ट कर लिया था। भारत को पता चल गया था कि कौन से आतंकवादी गुटों को पैसा दिया गया है और वो कब और कहां हमला करने की फिराक में हैं। भारत ने इस बार एक बहुत ही सधा हुआ कदम उठाया। भारत ने यह सारे सबूत, यह सारी फोन रिकॉर्डिंग, यह सारे पैसे के लेन देन के सबूत सीधे तालिबान सरकार के हाथ में सौंप दिए। तालिबान यह देखकर हैरान रह गया। उसे यह समझ आ गया कि चीन और पाकिस्तान, जो कल तक उनके दोस्त बनने का नाटक कर रहे थे, वही उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो चीन और पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तालिबान सरकार ने अपनी सबसे खूंखार लड़ाकू टुकड़ी को उन आतंकवादी गुटों के सफाए के लिए भेज दिया। कुछ ही दिनों के अंदर उन सभी लड़ाकों को या तो मार गिराया गया या पकड़ लिया गया। और तालिबान यही नहीं रुका। तालिबान सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया के सामने चीन और पाकिस्तान की इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने वो सारे सबूत दुनिया को दिखा दिए जो भारत ने उन्हें दिए थे। दोस्तों, यह चीन और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। वो भारत को फंसाने चले थे और खुद ही दुनिया के सामने आतंकवाद के समर्थक के रूप में नंगे हो गए। भारत ने एक बार फिर बिना एक भी गोली चलाए अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों को कूटनीति के खेल में मात दे दी थी। और दोस्तों, इन सब के बीच भारत ने अमेरिका को यह भी दिखा दिया कि एक एयरबेस का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अमेरिका ने 20 साल तक बगराम एयरबेस को सिर्फ एक किलिंग मशीन की तरह इस्तेमाल किया। वहां से सिर्फ फाइटर जेट उड़ते थे, ड्रोन हमले होते थे, बम गिरते थे। अमेरिका ने 20 सालों में अफगानिस्तान के लोगों का दिल नहीं जीता, बल्कि उनके मन में डर पैदा किया। लेकिन भारत ने ठीक इसका उल्टा किया। भारत ने बगराम एयरबेस पर ऑपरेशन विकास शुरू किया। दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन विकास। आज उसी बगराम एयरबेस से, जहां से कभी बम गिरते थे, वहां से भारत के C-17 ग्लोबमास्टर विमानों में भरकर हजारों टन अनाज, दवाइयां, गर्म कपड़े और बच्चों के लिए स्कूल की किताबें काबुल, कंधार और हेरात के लिए उड़ान भर रही हैं। भारत ने बगराम एयरबेस को सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं, बल्कि मानवीय सहायता का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है। भारतीय सेना के इंजीनियरों ने तालिबान सरकार के साथ मिलकर काबुल में टूटे हुए अस्पतालों को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। भारत ने वहां बिजली के प्रोजेक्ट्स पर फिर से काम शुरू कर दिया है। क्या आपको पता है दोस्तों, सबसे बड़ा फर्क क्या है? अफगानिस्तान के लोग जो कल तक अमेरिकी सैनिकों को हमलावर या कब्जा करने वाला मानते थे, आज वही अफगान के आम लोग, वहां के बच्चे भारतीय सैनिकों को दोस्त और भाई कहकर पुकार रहे हैं।
बगराम के आसपास के गांवों में भारतीय सेना मेडिकल कैंप लगा रही है, जहां हजारों लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। यह है भारत की सॉफ्ट पावर, यह है भारत की असली जीत। भारत ने न सिर्फ जमीन जीती बल्कि वहां के लोगों का दिल भी जीत लिया। और यही वो चीज है जो अमेरिका 20 सालों में खरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं कर पाया। भारत ने यह साफ कर दिया है कि बगराम एयरबेस पर भारत की मौजूदगी तब तक रहेगी जब तक अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार और वहां की आवाम खुद ऐसा चाहेगी। क्योंकि भारत वो देश है जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से शांति स्थापित हो। उस शांति को जिसे अमेरिका ने 20 सालों में उजाड़ दिया था, भारत ने चंद महीनों के अंदर वापस लाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भारत ने खामोशी से, बिना कोई शोर मचाए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। और डोनाल्ड ट्रंप की इस हार पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, यह जानकारी आपको जरूरी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर भारतीय को यह जानने का हक है कि आज दुनिया में उनके देश का दबदबा किस हद तक बढ़ चुका है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में एक और बड़े और जबरदस्त विश्लेषण के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।